बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। आप देख रहे हैं सुमेरा मिर्जा और मैं हूँ जवाद। मुलाहिजा की हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर महंगा करने की मंजूरी इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे महंगा करने की मंजूरी दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। कोरोना वायरस की वजह से आलमी मंडी में तेल की खपत कम होने से कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई थी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, वजीर आजम का आजाद कश्मीर में एहसास कैश प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, आजाद कश्मीर में 1,38,000 खानदानों तक एहसास प्रोग्राम से पैसे मिलेंगे। 12 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो सकेगा। मुस्तहिक अफराद की मदद करने पर फख्र है। वजीर आजम के सरकार के कश्मीरियों पर जुल्म से पर्दा उठाया। कहा कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर में हर रोज कोई ना कोई नौजवान शहीद किया जाता है। मोदी मकबूजा कश्मीर में सोची समझी साजिश कर रहा है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आजाद कश्मीर में एहसास कैश प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आजाद कश्मीर में 1,38,000 खानदानों तक एहसास प्रोग्राम से पैसे मिलेंगे। 12 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड्स दिए जाएंगे। हेल्थ कार्ड्स के जरिए 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज भी मुमकिन होगा। दूसरी जानिब मुस्तहिक अफराद की मदद करने पर फख्र है। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय सरकार के कश्मीरियों पर जुल्म से पर्दा उठा रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हेल्थ कार्ड 12 लाख लोगों को इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में हम हेल्थ कार्ड देंगे, जिससे यानी तकरीब आपकी सारी आबादी, जितनी भी यहाँ आज़ाद कश्मीर की आबादी, सारी फाटा की आबादी जो पहले अब मिल गया पख्तूनख्वा के साथ, सारी फाटा की आबादी को हमने फैसला किया कि जो लोग पीछे रह गए हैं हम इन सबको हेल्थ कार्ड देंगे। सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। हेल्थ कार्ड का मतलब कि 10 लाख का वो हेल्थ कार्ड होगा कि 10 लाख तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ। वजीर आजम को चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर में कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग थी। वजीर आजम का आज़ाद कश्मीर में कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर आज़ाद कश्मीर पहुंचे। वजीर आजम ने आज़ाद कश्मीर में कोरोना सूरत हाल के जायजा इजलास की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने वजीर आजम इमरान खान को आज़ाद कश्मीर के इलाकों में कोरोना केसेस और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने इजलास के खिताब में कहा, कोरोना के खिलाफ अवाम में शऊर उजागर करने की जरूरत है। कोरोना के मामले पर सनसनी फैलाने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। वजीर आजम ने आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा, शुक्र है आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद पाकिस्तान के दीगर शहरों से कम है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि ईद उल अजहा पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से वायरस के मजीद फैलाव को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस की वजह से मईशत पर इंतहाई मनफी असर पड़ा। मुश्किल हालात के बावजूद आज़ाद कश्मीर की बजट में सालाना ग्रांट में कमी नहीं की गई। विफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के बजट में भी कमी नहीं की। पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। दूसरी तरफ विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में PIA में किसी पायलट की भर्ती नहीं हुई। तमाम भर्तियां माजी में की गई। बाज लोग हुकूमत के इक़दामात को मनफी करार दे रहे हैं। जहां गलत हो रहा है इसे दुरुस्त करना है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने बताया, PIA में 450 पायलट्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मशकूक पायलट्स की तादाद 262 है। 141 मशकूक पायलट्स की फहरिस्त PIA को भिजवा दी गई है। PIA में IT के शोबे में भी छानबीन की जा रही है। मशकूक पायलट्स को जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं। गुलाम सरवर खान ने कहा कि 28 पायलट्स के खिलाफ मामले की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, जिनमें से 9 ने गलती का एतराफ भी कर लिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 10 पायलट्स सीनियर के हैं, एक्स शाहीन के 17 हैं और अदर्स वो 85, तो ये टोटल 262 हो जाते हैं। अब इन पायलट्स पे ये सारे
सस्पेक्ट्स हैं। अब इनके मैं नंबर्स दे रहा हूँ। 121 पायलट्स ऐसे हैं जिनके फॉरेंसिक इंक्वायरी के तहत पता चला है कि एक पेपर बोगस था, कि उनकी जगह, ये मैं ब्रेकअप दे रहा हूँ कि किसी ने बैठ के पेपर दिया। 2 बोगस पेपरों वाले 39 पायलट, 3 बोगस पेपर वाले 21 पायलट, 4 बोगस पेपर वाले 15 पायलट, 5 बोगस पेपर वाले फिर 11 पायलट, 6 बोगस पेपर वाले फिर 11 पायलट, 7 बोगस पेपर वाले 10 पायलट। ATPL कहा जाता है, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। तो CPL 109 है और ATPL 153 है। 141 पायलट्स की लिस्ट, जो CA का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी दे दिया, जो PIA का ID नंबर है वो भी दे दिया, उनका लाइसेंस ATPL था या CPL था वो भी दे दिया, या इसके अलावा उनकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन थी तो वो भी उन्हें मुतल्ला कर दिया। तो 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए। तो ये PIA को भी लेटर लिख दिया गया और लिस्ट भिजवा दी गई। पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जापानी सफीर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। जापानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए बेहतर किरदार अदा कर रहा है। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के अमूर भी ज़ेरे गौर आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना के खिलाफ जापानी हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वजीर रेलवे शेख रशीद से टेलीफोनिक राबिता। आर्मी चीफ ने शेख रशीद को कोरोना से सेहतयाबी पर मुबारकबाद दी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर रेलवे शेख रशीद को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। वजीर रेलवे ने सेहतयाबी की दरियाफ्त पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, सेहत दरियाफ्त करने पर आपका मशकूर हूँ। मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत ख्याल रखा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। वजीर आजम इमरान खान अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में रास्ते हमवार होने जा रहे हैं। शेख रशीद का रेलवे में 1 लाख नौकरियों का भी ऐलान। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ML1 ख्वाब था। आर्मी चीफ हफीज शेख आसिम सलीम बाजवा ने कामयाब बनाया। रेलवे अपने पांव पर खड़ी होने जा रही है। 16 साल कबल ML1 पर दस्तखत किए। आज इमरान खान की क़यादत में ML1 बनने जा रहा है। 9 जुलाई को टेक्निक में ML1 पेश होगा। दूसरी जानिब शेख रशीद ने कहा कि महकमा रेलवे में 1 लाख नौजवानों को नौकरियां देंगे। तमाम नौजवानों को मेरिट पर भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। शेख रशीद ने मजीद कहा मीडिया से गुफ्तगू में कि ML1 एक ख्वाब था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हफीज शेख आसिम सलीम बाजवा ने कामयाब बनाया। रेलवे अपने पांव पर अब खड़ा होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। कौमी असम्बली चैम्बर में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें की। तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली चैम्बर में PTI और अरकान और असम्बली और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने कहा, पार्टी में इख्तिलाफ़ात का तासुर दुरुस्त नहीं, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, कोरोना पर जल्द काबू पा लेंगे। अरकान असम्बली के अदम मुशावरत और तरक्याती फंड्स फराहम न करने पर वज़ीर आज़म से गिले शिकवे। मुलाकात करने वालों ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने कहा, कोरोना वबा के बायस तरक्याती फंड्स रोके गए हैं। हालात बेहतर होते ही तरक्याती फंड्स का इजरा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। कश्मीर में नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है। भारतीय फोर्सेस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं।
کشمیریوں کی ہر فارم پر حمایت جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کشمیر کانفرنس میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ 1990 سے اب تک لاکھوں کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا۔ کشمیری عوام 5 اگست سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ کورونا کے باعث کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کورونا کے باوجود کشمیریوں پر ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ بھارتی افواج LOC پر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان علاقائی سلامتی اور خود مختاری کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ RSS کی ہندتوا سوچ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ A deep insight into state terrorism by India, impact of military lockdown in Indian occupied Jammu and Kashmir, violation of human rights by Indian security forces, and role of international organizations, sexual harassment and torture of women and children in Indian occupied Jammu and Kashmir, and the nature and history of Kashmir dispute. Availing this opportunity, I would like to record my کی خلاف unqualified ورزی پر احتجاج بھارتی ہائی کمیشن نے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ بھارت کی اشتعال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ حکومت کا رواں برس حج درخواست گزاروں کو رقم کی ادائیگی کا فیصلہ۔ کورونا وبا کے باعث سعودی حکومت کے فیصلے کی روشنی میں وفاقی حکومت نے رقم واپسی کا فیصلہ کیا۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ رواں برس کورونا وائرس کے باعث سعودی حکومت کے فیصلے کی روشنی میں رقم واپسی کا فیصلہ کیا گیا۔ درخواست گزاروں کو بذریعہ SMS رقم کی واپسی کی تاریخ سے آگاہ کیا جائے گا۔ حج واجبات کی واپسی 2 جولائی سے ملک بھر کے نامزد بینکوں سے ہوگی۔ حج واجبات کی نقد واپسی کے لیے درخواست گزار کا بینک آنا ضروری ہے۔ متعلقہ بینک برانچ کی بندش کی صورت میں دوسری نامزد کردہ برانچ سے ادائیگی ممکن ہوگی۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ 1967 میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ 1977 میں کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1993 میں جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بنے۔ 2009 میں جماعت اسلامی کے چوتھے امیر مقرر ہوئے۔ اہم اور افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن آج انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ 1967 میں جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ 1977 میں کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1993 میں جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بنے۔ 2009 میں جماعت اسلامی کے چوتھے امیر مقرر ہوئے۔ خبریں اور ہیں آپ شامل کریں گے خبریں۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کے انتقال پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں کارکنان کا اظہار افسوس۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ منور حسن ایک جد و جہد کا نام تھا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں علی طارق کی یہ رپورٹ۔ کراچی میں پیدا ہونے والے سید منور حسن نے زمانہ طالب علمی میں سیاست کا آغاز نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے کیا، لیکن کراچی یونیورسٹی میں ایم اے سوشیالوجی کے طالب علم کی زندگی سید ابو العلا المودودی کی کتاب کے مطالعے سے تبدیل ہو کر رہ گئی اور وہ پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے قافلے میں شامل ہوئے اور جلد ہی قیادت سنبھال لی۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے فراغت کے بعد منور حسن نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ کراچی کی پرتشدد فضا میں لسانی دہشت گردوں کے سامنے استقامت اور جدوجہد کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کردار، صاف گوئی، برجستگی اور اعلیٰ اخلاق کے مخالفین بھی معترف تھے۔ سید منور حسن کی وفات پر جماعت اسلامی کی قیادت غم سے نڈھال نظر آئی۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ منور حسن ایک فرد نہیں، جدوجہد کا نام تھے۔ سید منور حسن صاحب کی جو رحلت ہے ایک فرد کا نہیں ہے، وہ ایک فکر ہے، وہ ایک جدوجہد ہے، وہ ایک مسلسل تحریک کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں صبر و استقامت کا نام ہے۔ ان کے جانے سے نہ صرف جماعت اسلامی پاکستان کو بلکہ پاکستان کے عوام کو
बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। सैयद मुनव्वर हसन की जुर्रत और बेबाकी का जमाना मोतरफ था। उनकी वफात से नजरियाती और सुलझी सियासत का एक बाब बंद हो गया और नापुर होने वाला खला बाकी रह गया। अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता बजट को मुस्तरद करने और अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके उनकी सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किए गए कौमी बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने पर इत्तफाक किया और अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने मिजाज पुरसी और नेक तमन्नाओं पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। पहले 30 जून तक 3 लाख केसेस मुतवक्के थे, अब कम होकर 2,25,000 हो गए हैं। विफाकी वजीर असद उमर के मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए ये कहना था कि पिछले 2 हफ्ते में हालात में मजीद बेहतरी आई है और भी आएगी। विफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि हमने 14 जून को हकायक सामने रखे थे और अंदाजा था कि 30 जून तक कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन आज इजलास में हमने माहिरीन